है सोचा आपसे शेयर कर लूँगा। सचिवालय भी गया था और सचिवालय में भी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव जो है संजय सर, उनसे भी मुलाकात हुई। बट समझिए 30 सेकंड की मुलाकात थी, लेकिन उनका जो मनसा था उन्होंने स्पष्ट बता दिया। सबसे पहले कि स्टेट सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट इस मंथ नहीं मिलेगी। भले ही अभी मैं देख रहा था एक न्यूज़ पोर्टल पे न्यूज़ चल रहा है कि 7वां चरण तुरंत शुरू होने वाला है अगस्त में या अगस्त के लास्ट में। बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है, फेक पोर्टल के द्वारा ये न्यूज़ चलाया जा रहा है। जो भी हो, न्यूज़ एकदम बिल्कुल फेक है, एकदम कोई जेन्युइन वाली बात इसमें है नहीं। जब तक छठा समाप्त नहीं हो 7वां होने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। और मतलब बनने का सेंस ये है, ऐसे हमारी भर्ती का तो कोई चरण से कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन सरकार का ये स्पष्ट है कि जब तक छठा का 7वां शुरू नहीं होगा। तो भले ही न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं, लेकिन सरकार का ऐसी कोई मंशा नहीं है। इतना एक्टिव हमारी गवर्नमेंट नहीं है जो इस तरह से करेगी। आप समझ रहे हैं कितना एक्टिव गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का एक्टिविटी तो आप देख ही रहे हैं खुद। छठा चरण में हाई स्कूल की बहाली चल रही थी, उन लोग का सब कुछ हो चुका था, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था। 2-4 जगह ही केवल दिव्यांगजनों का सीट बढ़ा और वहां अप्लाई कराने के नाम पे गवर्नमेंट ने अप्लाई भी करा लिया। फिर उसके बाद कोर्ट केस का हवाला देते हुए उसको 6 महीना एक्सटेंड कर दिया उस वैकेंसीज की जो प्रोसेस है, यानी कि छठा चरण में जो हाई स्कूल +2 की जो वैकेंसी चल रही है उसको 6 महीना तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो गवर्नमेंट इतना एक्टिव नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि 7वां चरण तुरंत शुरू करने जा रही है। सो कॉल्ड 7वां चरण तो है नहीं हम लोग की वैकेंसी, लेकिन फिर भी उन्होंने 7वां चरण नाम दे दिया है। और 7वां चरण नाम देने के बाद जो है उन्होंने इस वैकेंसी को बोला है कि छठा कंप्लीट होगा तब शुरू करेंगे। तो ये तो रही बात सर्टिफिकेट की। जहां तक बात है, जो कि स्टेट सर्टिफिकेट मिलेगा आपको डीओ ऑफिस के थ्रू, और जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अप्लाई करने वाली कोई बात है नहीं। और सर्टिफिकेट मिलने में अभी देरी होगी। अब में भी हो सकता है कि सरकार या बोर्ड भी कहीं मतलब ये वेट कर रहे हो कि बोर्ड से कोई डिसीजन आए, वॉटेवर जो भी। तो हो सकता है ये कारण होगा डिले होने का, या कोई और भी रीजन हो सकता है। बट सर्टिफिकेट इस मंथ में भी नहीं मिलने वाली है, ये कंफर्म है। ये कंफर्म न्यूज़ है कि इस मंथ में भी सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलने जा रही है। अब आते हैं सचिवालय में। मैं गया सचिवालय में, बहुत देर से संजय सर से मुलाकात करने के लिए बैठा हुआ था, बट आज कुछ मीटिंग चल रही थी। संजय सर ने मतलब नहीं ही मिल रहे थे, किसी लोगों से नहीं मिले। मतलब कि बहुत लोग आज वेट किए उनका, लेकिन मीटिंग पे मीटिंग, लगातार मीटिंग ही चल रहा था। तो 2-3 मीटिंग चला, इस कारण से सर से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन लास्टली मैंने सोच लिया था कि आज मैं मुलाकात किए बगैर जाने वाला नहीं हूँ। फिर भी मैंने वेट किया 2 बजे से समझिए 2:30 बजे से लेके शाम तक। अभी जस्ट मीट करके मैं आ ही रहा हूँ। लेकिन जब जाने का समय जब आया उनका, तो अब देखे कि सर मिलेंगे नहीं, अभी तो तय था। जाने के समय जब आया तो मैं जाके उनकी गाड़ी, जहाँ पे वो गाड़ी मतलब उनका पार्किंग रहता है, पार्किंग के पास था कि सर वहाँ तो आके अपनी गाड़ी में चढ़ेंगे। वहाँ पे गया तो बाकी लोग भी पहुंचे, वहाँ सब भी अपने अपनी क्यूरी पूछ रहे थे। मैंने भी क्यूरी किया कि सर हम लोग स्टेट मेरिट वाले हैं, हम लोग के लिए क्या गवर्नमेंट कुछ सोच रही है, कुछ हम लोग के लिए कुछ स्पेशल होगा जैसा, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सअप वगैरह करते हैं। तो वहाँ पे देखता हूँ कि मैं सर उधर से लिखते हैं कि हाँ पॉइंट नोटेड कि हाँ आप लोग मेरिट में है वगैरह वगैरह। लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, एक लाइन में एकदम, कि मेरिट नॉट मेरिट से कोई मतलब नहीं है। जितने लोग क्वालिफाइड हैं वे लोग 7वें चरण में अप्लाई करेंगे। और ये चीज मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं लगा। भले ही आप लोग को सुन के कुछ अनएक्सपेक्टेड लग रहा होगा, लेकिन मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं लगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना डिसीजन ले ही चुकी है। गवर्नमेंट ने वो जो ऑर्डर निकाला है, वो ऑर्डर सोच समझ के निकाला है। सारे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों बराबर रहेंगे, यानी दोनों क्वालिफाइड हैं और दोनों लोग 7वें चरण में अप्लाई करेंगे। तो संजय सर ने भी वही चीजों को दोहरा दिया। भले ही लोग फोन करते हैं, लेकिन फोन पर स्पष्ट वो बोले ना बोले, बट ऐसा उन्होंने आज क्लियरली कर दिया। और कुछ लोगों को देखता हूँ मैं व्हाट्सएप पे थोड़ा सा बात होता है, डालेंगे ग्रुप में कि संजय सर ने बोला क्या कि हाँ पॉइंट नोटेड किया, मेरिट वालों के लिए कुछ होना चाहिए, मेरिट वाले कुछ वेटेज अंक मिलना चाहिए, मेरिट वाले को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसा कोई अगर मैसेज किए संजय सर को, संजय सर ने कोई रिप्लाई कर दिया तो बस वो शुरू कि हाँ कुछ पॉजिटिवली सोच रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि जो लोग भी क्वालिफाइड हैं वो लोग सारे लोग 7वें चरण में अप्लाई करेंगे, मेरिट वेरिट का कोई मतलब नहीं है। यानी मेरिट अर्थहीन, इन्होंने भी शिक्षा मंत्री वाला ही बात एक तरह से बोल दिया। उनका कहना था कि जो क्वालिफाइड है सब लोग अप्लाई करेंगे, मेरिट वेरिट से कोई मतलब नहीं है। यानी ओवरऑल अब देखा जाए तो न्यायपालिका ही हमारा अंतिम विकल्प है, और न्यायपालिका से ही कुछ उम्मीद हमारी है, अदरवाइज गवर्नमेंट के स्तर से कुछ नहीं होने वाला है। और लोग जो सोच रहे थे कि हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ मेरा प्राइमरी में चयन हो गया तो मैं चुपचाप आराम से बैठ गया हूँ। अब आप खुद समझ सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल लगातार चल रही है। 7 तारीख को था काउंसलिंग, फिर 7 के बाद 10 को हुआ, फिर 10 के बाद 13 को आज भी काउंसलिंग था। उसके पहले भी फर्स्ट राउंड का हुआ था काउंसलिंग। तो फर्स्ट राउंड में तो खैर मैं नहीं गया था, क्योंकि मेरा परसेंटेज कम है, तो मैं पहले ही सोच गया था कि फर्स्ट राउंड में जाने से कोई फायदा वायदा होने वाला है। तो फर्स्ट राउंड में तो मैं नहीं गया था। हाँ सेकंड राउंड में मैं गया था 6 to 8 वाले में, उसमें नहीं हुआ। और सेकंड उसके बाद जो है जो हुआ 1 से 5 वाला, मेरा 1 से 5 वाले में मेरा हो गया, बताया भी था आप लोग को लास्ट बार। पूर्णिया में हुआ है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह डिस्टर्ब था और मेरा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था, इस कारण से आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ वीडियो अच्छा है और चूंकि वाईफाई है कनेक्शन, तो यहाँ पे स्पीड वगैरह इंटरनेट की अच्छी है। थोड़ा सा मजबूरी है, मजबूरी इन द सेंस कि हमें तो अब पूर्णिया काफी दूर है, बट देखते हैं। अभी तो ये 7वां चरण भी स्टार्ट ही होने वाला है, मतलब इन द सेंस कि हाई स्कूल +2 के लिए जो होगा उसमें भी अप्लाई करना होगा। लेकिन अब देखना है कि कोर्ट क्या निर्णय देती है। अगर कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय दे दी तब तो 100% श्योर रहेंगे कि मेरा होगा ही होगा, क्योंकि मेरिट में ऑलरेडी चयनित है। अगर कोर्ट में अगर हमारे अगेंस्ट में कुछ हुआ इन केस, तो अगेंस्ट में हुआ तो एकेडमिक मेरिट बनेगा, और एकेडमिक मेरिट बनने का मतलब अब समझ लीजिए कि ऐसा भी नहीं कि जितने लोग मेरिट में है सबका चयन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और जितने लोग नॉट इन मेरिट में अगर वो खुश हैं कि उनका चयन हो जाएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है।
अगर एकेडमिक पे मेरिट बनेगा, जैसा आप देखिए तो एकेडमिक मेरिट पे क्या हालात हुए, नियोजन निकाय में लोग धक्के खा रहे हैं, और इसी चीज का विरोध हम लोग का है मेन, कि हम लोग नियोजन निकाय में धक्के क्यों खाएं। 2011 में मैं TET 125 में क्वालिफाइड था, लेकिन बट ऑलरेडी मैं प्राइवेट सेक्टर में महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड में मैं रीजनिंग फैकल्टी था, तो मेरा सैलरी काफी बेहतर था, मतलब कंपेरेटिवली गवर्नमेंट जॉब जो था 2011 में जो मिल रही थी उन लोग जो TET 1 से 5 में जो लोग होते हैं उनके लिए। सो अब होता है उस टाइम में आदमी को लगा कि नहीं अभी सब नहीं करना, हमें हम प्राइवेट में ही सेटल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोरोना के टाइम में ये ऐसा फील हुआ कि हाँ गवर्नमेंट जॉब का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोचिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा हैम्पर हुआ कोरोना काल में, और तब आदमी को लगा कि हाँ जो है हम लोग को गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। तो 1 से 5 में ज्वाइन करने का ये कतई मतलब ना निकालिएगा कि हमने अपना हथियार डाल दिया है। 1 से 5 में सेलेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि अब तो और मजबूती से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अब तो एक दिमाग में टेंशन भी नहीं तो है ऑलरेडी, दूसरे के लिए लड़ना है, तो एक चीज हाथ में है दूसरे के लिए लड़ना है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ तो मैं बता रहा था कि सरकार के स्तर से कुछ भी नहीं होने वाला है, स्पष्ट है ये, और सरकार की जो मंशा है वो एकेडमिक मेरिट पे करने की है, जो उनका जैसे पहले अभी चल रहा है नियोजन निकाय वाला धक्का लोग खा रहे हैं, जो उसी तरह से धक्का खाना हम लोग को पड़ेगा। लेकिन एक चीज इसमें ये है कि जो लोग नॉट इन मेरिट वाले में है वो एकदम श्योर हो रहे हैं कि एकदम जैसे उनका हो ही जाएगा, और जो लोग मेरिट में है सब लोग का एकेडमिक मेरिट बहुत खराब है, ऐसा वो लोग अनुमान लगा रहे हैं, बट ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी नहीं कि जो मेरिट में है उनका एकेडमिक मेरिट बहुत खराब है, बट चाहे जो भी हो जाए लड़ाई जहां तक लड़नी पड़े हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, मेरिट की लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये चीज बता देता हूँ स्पष्ट। इसलिए आप लोग मत सोचिए कि हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कल आते आते ही हम लोगों ने दौरा शुरू कर दिया, क्योंकि मैं काउंसलिंग में बिजी था, मैंने बताया नहीं था आप लोगों को कि मैं काउंसलिंग में बिजी हूँ। अब क्या बताऊँ, अब देख ही रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है सब जगह क्या क्या हो रहा है, तो उम्मीद नहीं था कि होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हो गया। अब इसको लक भी बोलिए आप, मैं तो गया था किशनगंज, फॉर्म ज्यादा अप्लाई किया था इस बार, किशनगंज में गया हुआ था, किशनगंज में एकदम श्योर था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 24 सीट था EWS का, और लगभग मेरा 72 रैंक आ रहा था, क्योंकि 1400 रैंक तक तो 50 लड़के पूछे थे, मतलब वहाँ पे 1408 कैंडिडेट का नाम बुलाया गया, और मेरा 1800 कुछ रैंक था, तो मैं श्योर हो गया था कि मेरा यहाँ पे एकदम निश्चित है कि होना ही होना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एकदम शाम के समय 4 साढ़े 4 में वहाँ का जो है रद्द कर दिया गया, क्या कि यहाँ पे काउंसलिंग रद्द हो जाएगी। अब वहाँ से समझिए भाग के मैं गया पूर्णिया, और पूर्णिया जब गया तो वहाँ पे मैंने अपना, क्योंकि ऐसे में जाता बस वगैरह से तो लेट हुआ था मैं समझ आता, इसलिए मैंने कार बुक किया और वहाँ से डायरेक्ट पूर्णिया गया, 1.5 घंटे में अच्छी तरीके से स्पीड से पहुंचा दिया बेचारा। और जब मैं पहुंचा तो EWS की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, और जैसे मैं पहुंचा 15 मिनट के बाद EWS का हुआ, और मेरा चूंकि होना तय था, बिकॉज बगल वाले ब्लॉक में 62 कटअप गया था, मेरा 65 था, तो मैं श्योर था कि मेरा हो ही जाएगा। और लेकिन अब समझिए भगवान की कृपा थी कि मतलब मेरा मतलब मैं दिमाग लाया कि जब यहाँ तक आ गया हूँ किशनगंज तो पूर्णिया लगभग 70-80 किलोमीटर है, तो चलो देख ही लेते, जो होगा सो होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ पैसा बर्बाद जाएगा। तो वहाँ पे गया तो 1 से 5 में हो गया, अच्छी बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं पटना छोड़ के उतना दूर जाना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट इस सेंस में है कि अब आप राजधानी में रहते हो, एकाएक फिर आपको जाना पड़े प्रखंड लेवल पर रहने के लिए, वो भी उतना डेवलप्ड जो है वो जिला नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भगवान ने चाहा तो फिर हाई स्कूल में सिलेक्शन अगर हो गया, और जैसा कि हम लोग लड़ ही रहे हैं केस, और उसमें अगर आ गया हम लोग के फेवर में जजमेंट, तो तब मिल सकता है आसपास का जिला, ये श्योर है कि रैंकिंग अच्छी है तो वो आसपास का जिला हम लोग को मिल सकता है, तो हम लोग लगे हुए हैं। बट देखना अब ये है कि STT में क्या होगा, लेकिन मैं आप लोग को स्पष्ट बता देता हूँ, STT में जो कुछ भी होगा कोर्ट से होगा। अब भले ही आप लोग का दबाव रहता है कभी आंदोलन करने के लिए या कभी कुछ भी, बट एक चीज जान लीजिए, गवर्नमेंट को जो निर्णय लेना था वो गवर्नमेंट ने ले चुका है, यानी गवर्नमेंट अब बैक नहीं होगी किसी भी हाल में। हम लोग सोच रहे थे कि कुछ प्राथमिकता हमें मिल जाए या कोई वेटेज अंक में हमें बढ़ोतरी मिल जाए, तो ये वेटेज अंक में जो है बढ़ोतरी जो है मिलने वाली नहीं है। तो भाई EWS का तो जांच करवा ही रहे हो, कमलेश कुशवाहा जांच करवा लो ना यार। तो अब NIC पे लोड होगा, क्लेम उलेम कर देना है, EWS का जांच वाच करवा ही रहे हो, देख लेंगे किसकी कितनी औकात है जांच करवा लेने की। थोड़ा वही तो देखना हमको भी है ना, हम भी तो बहुत दिन से वेट कर ही रहे थे। और रुपौली ब्लॉक में हुआ है, आवेदन दे देना वहीं पे कि फर्जी EWS है, देख लिया जाएगा भाई किसमें कितना है दम, देख लिया जाएगा। चलिए धन्यवाद, यही अपडेट है कि कोर्ट से जो होना होगा होगा। कोर्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, सबको पता है कोर्ट के बारे में, 1-2 पेपर में भी पढ़े होंगे आप लोग, 2 कटिंग घूम रहा था कि वहाँ पे कि जजों की नियुक्ति होने वाली है हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में, इसी कारण से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर नियुक्ति हो जाती है तो जल्दी काम होगा, अदरवाइज कोर्ट एकदम स्लोली मोड में चल रहा है, ऑनलाइन चलेगा स्लोली ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट अभी ऑनलाइन चल रहा है, स्लोली ही चल रहा है, डैट मीन्स जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफलाइन चलना नहीं शुरू होगा ये हाई कोर्ट ऑनलाइन नहीं चलेगा। अब देखिए बिहार में सब कुछ मतलब स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह सब कुछ खुल गया, लेकिन अभी भी कोर्ट जो है ऑनलाइन नहीं चल रहा है। तो क्यों? क्योंकि कोर्ट का मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है, सुप्रीम कोर्ट से मैनेज होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ होता है कि अगर वहां पे ऑफलाइन शुरू होगा तो इट में भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी ऑफलाइन शुरू हो जाए, और जब ऑफलाइन शुरू होगा तो काम जल्दी जल्दी होगा। बट देखते हैं कब कब होता है। चलिए धन्यवाद साथियों।